पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, अयोध्या में 500 साल के बाद राम मंदिर बना, लेकिन विपक्ष को राम और राम मंदिर से नफरत। पीलीभीत से पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा दुनिया में बज रहा भारत का डंका, देश में हर तरफ यही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार। पीलीभीत में सीएम योगी ने भी बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए मांगे वोट। जितिन प्रसाद की टक्कर समाजवादी पार्टी के भगवंत शरण गंगवार से। थोड़ी देर में एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी की रैली, शाम को 6:30 बजे चेन्नई में करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। असम के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी लखीमपुर में रैली की। तिनसुकिया में शाम को 6 बजे होगा रोड शो। चुनावी दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी टेंपल जाकर किए दर्शन, पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। पीलीभीत में अखिलेश यादव 12 अप्रैल को करेंगे चुनावी रैली। आज पीलीभीत में पीएम मोदी ने जितिन प्रसाद के लिए किया चुनाव प्रचार। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए सीट बंटवारे का ऐलान, शिवसेना 21, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को मिली 10 सीटें। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी नेताओं का धरना, कल शाम को चुनाव आयोग के बाहर से दिल्ली पुलिस ने इन्हें हटाया था। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, टीएमसी के धरने को समर्थन दिया, कहा कि ईसी भी शिकायत नहीं कर रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा। दिलीप पांडे भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने शुरू की जेल का जवाब वोट से चुनावी कैंपेन के जरिए घर घर संदेश दिया जाएगा कि गलत तरीके से हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार का घर घर प्रचार, लोगों को बता रहे कैसे झूठे आरोपों में केजरीवाल को फंसाने का काम हुआ। केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी देर में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पहुंचे चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान ने गले लगाकर स्वागत किया। पंजाब के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा प्रचार में किया जा रहा है बच्चों का इस्तेमाल। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका, चौधरी वीरेंद्र कांग्रेस में फिर से हुए शामिल। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काटे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा। अश्विनी चौबे की नाराजगी की खबर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफाई दी, कहा अश्विनी चौबे पार्टी के बड़े और सम्माननीय नेता। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे से आशीर्वाद मांगा, कहा नाराजगी छोड़कर हमारे लिए प्रचार करें। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में रुककर राहुल ने महिलाओं से बात की, फ्यूल खत्म होने की वजह से शहडोल नहीं उड़ सका था राहुल का हेलीकॉप्टर। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में पूर्व सीएम शिवराज ने भरी हुंकार, लोगों ने कहा दिल्ली के सीएम बने शिवराज सिंह, प्रचार का वीडियो वायरल। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज, अदरक कूटकर दुकान में चाय बनाई। जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग रंग में दिखे सांसद राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने एक दुकान पर चाउमीन बनाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ी, जेड कैटेगरी की दी गई सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। आईबी से खतरे का मिला था इनपुट। बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। कविता ने कहा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, सीबीआई पहले ही ले चुकी है मेरा बयान। के कविता ने जज को लेटर लिखकर ईडी सीबीआई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, खुद को बताया बेकसूर, कहा 95% मामलों में विपक्षी नेताओं पर डाली जा रही है रेड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन फाइनल, 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। नवादा के मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के तेजस्वी के सवाल पर बोले सम्राट चौधरी, कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बातचीत के क्रम में पैर छुए। नीतीश पर कल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने साधा था निशाना, कहा कि क्या हालात हो गए हैं, नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता को भी छूने पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पैर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रचार के दौरान बीजेपी पर बरसे कमलनाथ, कहा बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। पूर्व दिल्ली में 8वीं क्लास के एक छात्र के साथ हुई निर्भया जैसी हैवानियत, बच्चे की आंत फटी, परिजनों का आरोप, पुलिस और स्कूल प्रबंधन आरोपियों को बचाने में जुटा। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में हत्या के आरोप में फरार प्रेमी को पकड़ा, लिव इन पार्टनर की हत्या कर अलमारी में छिपाया था शव।
तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी, पूर्व डीएम के नेता जाफर सादिक से जुड़े ड्रग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड। 9 मार्च को पकड़ा गया था सादिक। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में भड़की जबरदस्त आग, 20 के करीब फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कर रहे कोशिश। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार, 75,000 के लेवल को सेंसेक्स ने भी किया पार। निफ्टी भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा।